नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। अमृतसर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का हिमाचल के सीएम सुक्खू भी इस बैठक में शामिल रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां मौजूद रहे। सीमा विवाद पर बैठक पर जो मुद्दा है वो भी उठा। सीमा विवाद का अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। काफी महत्वपूर्ण बैठक रही। हिमाचल के सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। बीबीएमबी से मांगा 4000 करोड़ का एरियर भी। साथ ही चंडीगढ़ पर दिलाई जाए 7.19% हिस्सेदारी, इस बात की भी चर्चा हुई। सीमा विवाद का भी जो मुद्दा है बैठक में उठाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसमें भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। हिमाचल की तरफ से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में शामिल रहे। बीबीएमबी से मांगा गया 4000 करोड़ का एरियर। चंडीगढ़ पर दिलाई जाए 7.19% हिस्सेदारी। और संवाददाता जसबीर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जसबीर, अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। हिमाचल और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। हरियाणा के और हिमाचल के संदर्भ में अगर यहाँ पर बात की जाए, जो चीजें चल रही हैं उसमें कई चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया। कई मुद्दे जो हैं यहाँ पर उठाए गए जिनमें बीबीएमबी से 4000 करोड़ का एरियर भी मांगा गया है। देखिए अंजलि, जिस तरह से लगातार पंजाब और हरियाणा आपस में लगातार वाद विवाद में उलझते हुए नजर आए और जिस जो हम बीबीएम मुद्दे की बात कर रहे हैं इसको लेकर लगातार दोनों ही पक्षों से जो है बयानबाजी आती रही, लेकिन ऐसे में पंजाब ने मजबूती के साथ इस बार अपना पूरा पक्ष रखा है कि किस तरह से बीबीएमबी को जो है वो उनको नहीं बना सकते, एसवाई मुद्दे को नहीं वो करवा सकते, नहर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिरे से निकार दिया। उनका कहना था पंजाब के सीएम का कि हमारे पास एक बूंद पानी की नहीं है, हम कैसे दें। पानी का लेवल पहले से पंजाब में जो है नीचा होता जा रहा है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर जो है लगातार वहां पर पूरा बात रखी गई, चर्चा की गई और तमाम मुद्दों को देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक हालांकि किसी बात को लेकर राय नहीं है, लेकिन चर्चा पूरी हुई है। हिमाचल से भी इसी तरह से चर्चा थी। पंजाब और शानन प्रोजेक्ट जो बिजली पावर प्रोजेक्ट था उस पर भी जो है वो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने बताया कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये जो है वो भाखड़ा डैम जो है ये जो हिमाचल का है, लेकिन ऐसे में पंजाब ने उस पर भी जो है आपत्ति जताई और उस पर भी सवाल खड़े किए कि ये छानन प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से बना था और कैसे इसको बनाया गया था और किस तरह से इस पर जो समझौता हुआ था उस समझौते के तहत अब इसकी जो मांग है वो सही ढंग से नहीं हो रही और उसी को लेकर विरोध पंजाब ने भी जतलाया। तो ऐसे में लगातार काफी जो बड़े मुद्दे थे जो इस मीटिंग में जो नॉर्थ जोन की काउंसिल की जो मीटिंग थी इसमें उठाए गए और पंजाब में अमृतसर में जो मीटिंग की गई, इस मीटिंग में तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो वहां पे उस समय मौजूद थे। जो संबंधित अधिकारी थे, चाहे वो एसवाईएल मुद्दे को लेकर बीबीएमबी हो या वो शानन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए अधिकारी हो, वो भी उस समय वहां पे मौजूद थे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से लगातार अब ये मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। अभी एक बड़ा मुद्दा इसके बीच ये था कि पंजाब को चंडीगढ़ की राजधानी बना देना चाहिए, क्योंकि पंजाब को जब चंडीगढ़ बनाया था तो पंजाब के कई गांवों को वहां पे जो उजाड़ा गया था। तो उसको लेकर भी पंजाब ने बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, लेकिन उस पर भी अभी राय आना बाकी थी उस पर क्या था। लेकिन चर्चा बड़े मुद्दों को लेकर हुई और एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन चुका है। और जिस तरह से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर अमृतसर में पहुंचते हैं, गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मीटिंग शुरुआत होती है तो उसमें जब ये मुद्दे रखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो भी कहीं ना कहीं गर्माता है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब अपनी बात को लेकर अड़ा है और हिमाचल प्रदेश की बात करें वो अपनी बात को लेकर अड़े हैं, जो हरियाणा है वो भी अपनी बात को लेकर अपने हक लेने की बात करते हैं। तो ऐसे में अभी उसके ऊपर राय देना
वो अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जल्दबाजी होगा, लेकिन जल्द ही इस पर जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह की नॉलेज में आया, पूरी पूरी डिटेल उन्होंने ली कि किस तरह से क्या पक्ष है, और दोनों ही पक्षों ने अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखी। लेकिन उसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पे क्या फैसला लिया जाएगा और किस तरह से समझौता होगा, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश जारी किए थे कि हरियाणा और पंजाब को मिलकर इस मसले का जो SYLM होता है इसका मिलकर जो है उसका हल निकालना पड़ेगा, और केंद्र सरकार आगे आए। तो उसी को चलते हुए आगे केंद्र सरकार ने इन दोनों की बात सुनी। अब उसके बाद अब क्या राय मिलेगी, किस तरह से क्या फैसला होगा, वो अभी आने वाले समय में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। शिमला पहुंची सोनिया और प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, 5-6 दिन छराबड़ा में रुकने का कार्यक्रम उनका रहने वाला है। साधुपुर के राम लोक मंदिर के दर्शन करेंगी। 25 अगस्त को सोनिया गांधी को मंदिर आना था, तो ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। शिमला पहुंची सोनिया और प्रियंका गांधी, तो 5-6 दिन छराबड़ा में रुकने का उनका कार्यक्रम है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साधुपुर के राम लोक मंदिर के दर्शन करेंगी। 25 अगस्त को सोनिया गांधी को मंदिर आना था, लेकिन भारी बारिश के कारण कैंसिल हुआ था उनका ये कार्यक्रम। लेकिन अब शिमला पहुंची हैं सोनिया और प्रियंका गांधी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5-6 दिन छराबड़ा में रुकने का उनका कार्यक्रम है। साधुपुर के राम लोक मंदिर के दर्शन पूजन करेंगी। तो 25 अगस्त को सोनिया गांधी को मंदिर आना था, लेकिन भारी बारिश के कारण ये कार्यक्रम जो है वो रद्द करना पड़ा, कैंसिल हो गया था। बता दें आपको, शिमला पहुंची सोनिया और प्रियंका गांधी। तो 5-6 दिन छराबड़ा में रुकने का कार्यक्रम उनका रहेगा। साधुपुर के रामलोक मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे। 25 अगस्त को सोनिया गांधी को मंदिर आना था, तो भारी बारिश के कारण कार्यक्रम जो है वो कैंसिल करना पड़ा। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, शिमला दौरे पर आई हैं प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। बिल्कुल, देखिए कल शाम जो है ये दोनों ही यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का अपना यहाँ घर है छराबड़ा में, शिमला के बिल्कुल पास में ही। और अमूमन ये देखा जाता है कि गांधी परिवार जो है छुट्टियां बिताने जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ये जो घर यहाँ पर बना है बेहद ही सुंदर ये घर है। और क्योंकि सोनिया गांधी का इससे पहले आने का प्रोग्राम था, उनका ये कार्यक्रम था कि 25 अगस्त को उनको शिमला आना था, और उसके बाद शिमला से सोलन, जो कि एक रामलोक मंदिर है, नागलोक मंदिर के नाम से भी बेहद मशहूर ये मंदिर है, वहां पर उनको जाना था, कुछ पूजा अर्चना वहां पर करनी थी। ऐसे में उस समय क्योंकि भारी आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा के बाद भारी बारिश के बाद जिस तरह से त्रासदी का माहौल देखने के लिए मिला, तो उनका दौरा जो है इसी बीच रद्द हुआ। और उसके बाद एक बार फिर जो है वो दोनों ही परिवार संग यहाँ पर पहुंचे हैं, और अगले 5 से 6 दिन जो है हमारे सूत्र बताते हैं कि उनका कार्यक्रम यहाँ पर रहने का ही है। लिहाजा बेहद अहम रहेगा, क्योंकि कल ये हो सकता है कि रामलोक मंदिर जो है, जो कि सोलन में है कंडा घाट के पास, वहां पर ये जाएं और वहां पर पूजा अर्चना करें। लेकिन इससे पहले ही, क्योंकि नागलोक मंदिर जो है वो बहुत ही अहम मंदिर है, सभी प्रजातियां जो है वहां पर है, तो कई बड़े नेता, जो बड़े स्तर के जो नेता होते हैं वो अक्सर जो है वहां पर जाते हैं। हिमाचल के ही अगर बात करें परिप्रेक्ष्य में, तो कई ऐसे बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री तक रहे हैं, वो सभी नतमस्तक जो है वो वहां पर हुए हैं। ऐसे में सोनिया गांधी का पहले से ही कार्यक्रम तय था कि उनको यहाँ पर आना है, लेकिन देखना यही होगा कि कल क्या ये दोनों ही वहां पर जाते हैं, या फिर दोनों में से सिर्फ सोनिया गांधी जो है वहां पर जाती हैं। इसी बीच क्योंकि कई ऐसी चीजें जो है वो हिमाचल प्रदेश में लटकी पड़ी हैं, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं जो है वो बेहद अहम है। तो एक तरफ जहां मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जाना है, दूसरी तरफ जो ताजपोशी है, चाहे वो निगमों में हो या फिर जो बोर्ड है उनके अंदर ताजपोशी होनी हो, संगठन को जगह ना मिलने से नाराजगी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी जताई गई। हाईकमान तक के साथ बात हुई। मुख्यमंत्री इसलिए इन चीजों को जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि आपदा के इस दौर में वो लगातार ये बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री की इस तरह की चीजें जो है ताजपोशी नहीं हो सकती। तो लिहाजा देखना यही होगा कि क्या 2024 की तैयारी के लिए ये तमाम चीजें जो हैं एक बार फिर डिस्कस जो है वो इनसे हो सकती हैं। क्या शिमला में कोई अहम बैठक जो है ये
कुछ लोगों के साथ कर सकती हैं, या खास तौर पर जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जी। इनसे मिल सकते हैं, जी, इस जी। पर नजर बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई मायने अहम माने जा रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शिमला आई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक कॉल चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल किन्नौर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 13,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर दरअसल शिवकिला स्थित सेना की पोस्ट और भारत तिब्बत सीमा बल की चौकी का दौरा किया और साथ ही लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनकी साथ थी। सेना के अधिकारियों ने राज्यपाल को सीमा की सैन्य व्यवस्था से अवगत करवाया। राज्यपाल का शिवकिला का ये पहला दौरा था। उधर सूबे के इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने दरअसल पांवटा साहिब को सौगात दी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का बस को पांवटा साहिब से दरअसल क्यारी गुंडाहा सिलाई के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हर्षवर्धन चौहान का HRTC बस में सफर कर ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनता को काफी लाभ इससे मिलेगा। उधर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दरअसल बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वे आपदा के समय भी ऊंची राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि प्रदेश को इस आपदा से उबारने और लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से क्या प्रयास किया। दरअसल नरेश चौहान ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले आपदा को लेकर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करती रही और जब सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया तो आपदा को लेकर प्रदेश सरकार के उस संकल्प का समर्थन नहीं किया। जो हालात थे 3 महीने हमारे आपदा में बीत गए और उस आपदा के दौरान जिस प्रकार से सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया उसको लेके भाजपा के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर या नीति आयोग से अगर चिट्ठी आती है कि वो तारीफ कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो रही है, उनके पूरी कैबिनेट की और सरकार की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाजपा के लोग इसको किस चश्मे से देख रहे हैं। दूसरी बात, गारंटियों की बात है। निश्चित तौर पे कोई भी सरकार होती है वो 5 साल के लिए बनती है और हमारी गारंटियां हैं और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर इसका जिक्र किया है। अगर हमने पहले दौर पे ही 1,38,000 लोगों को OPS देने का जो वादा किया था ओल्ड पेंशन, उसमें लाया, वो लोगों को मिल रही है। आप पूछें, उस पर चर्चा करें उनसे, क्या वो मिली नहीं, क्या वो गारंटी नहीं। सबसे बड़ा जो काम था वो विद इन पहली कैबिनेट में पास किया और वो इम्प्लीमेंट हो गई और गारंटियों पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना होने की वजह से और विपक्ष अपने आप को बैकफुट पे पा रहा है। पूरे सेशन के दौरान भी या इस आपदा के दौरान भी विपक्ष जो है बैकफुट पे रहा है। अब ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के जरिए इस प्रकार की बयानबाजी करने से मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि विपक्ष के नेताओं को और भाजपा को कोई लाभ होने वाला नहीं है। उधर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विपक्ष में बैठे बीजेपी ने दरअसल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अब इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन को असफल बताया गया तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने दरअसल इसको लेकर पलटवार किया है। उन्होंने सुगु सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 महीने में ही प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति रोष है और उसी का असर भाजपा के धरने में भी देखने को मिल रहा है। आप सब लोग विधानसभा को कवर करने के लिए जाते होंगे। आपके पास कोई रिकॉर्ड है वहां विधानसभा की रिकॉर्ड में कोई है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विरोध किया है क्या? आप ही पूछ सकते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में कोई विरोध दर्ज है क्या?
यही कांग्रेस की फितरत है कि वो झूठ बोल करके अपना काम चलाना चाहती है। नरेश चौहान जी बेचारे क्या बोलेंगे, उनकी मजबूरी है, रोजी रोटी उसी से चलती है, बोलना पड़ेगा। उधर भारतीय विद्यार्थी परिषद 5 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा, जो कि 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से करवा सकते हैं। और प्रतियोगिता में विश्व भारत और हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय धर्म और संस्कृति, खेल, करंट अफेयर्स और रीजनिंग एबिलिटी आदि के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार भी कोविड से पहले भी विद्यार्थी परिषद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाती थी। कोविड के बाद 3 सालों बाद लगभग इस बार 5 नवंबर के दिन ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे हिमाचल के अंदर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो कि जीके टेस्ट है वो करवाने जा रही है। और इस बार का मेन इसमें यह है कि पिछले 2-3 वर्षों से जो प्रतियोगिता नहीं हुई है, तो विद्यार्थी परिषद ने इस बार अट्रैक्टिव ऐसे प्राइजेस विद्यार्थियों के लिए रखे हैं। पूरे स्टेट लेवल में अगर मैं बात करूं तो ऐसे 6,27,800 रुपए के जो प्राइजेस है वो विद्यार्थियों में बचने वाले हैं पूरे स्टेट में। और स्टेट में अगर इसी एग्जाम के अगर टॉपर की मैं बात करता हूं तो उसमें लगभग 31,000, 21,000 और 15,000। और इसके साथ केवल यही नहीं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई आएगा, उसके साथ साथ ऐसे 5 छात्रों को 5-5 हजार की कंसोलेशन प्राइजेस भी देने वाली है। और यही नहीं, अगर हम इसके नीचे भी जाते हैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 11,7100 और 5100 जो है डिस्ट्रिक्ट के जो टॉपर्स होंगे उनको भी दिए जाएंगे। आयु वर्ग जो भी स्टूडेंट 9th से लेकर +2 तक के स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उधर वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 76 दिन बाद तारादेवी तक ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। पहली ट्रेन कालका से तारादेवी के लिए चली, जो कि 8:45 पर तारादेवी पहुंची। स्काउट की ट्रेन आज जा रही है तारा देवी से। हाँ जी, हाँ जी। कैंप लगा था और बहुत सारे सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आज पहली बार चल रही है ट्रेन काफी दिनों बाद, तो बहुत बढ़िया। आम पब्लिक को तो पता भी नहीं कि आज ट्रेन चल रही है और पहली बार में पूरी ट्रेन फुल होके जा रही है। तो सबसे पहले मौका आपको मिल रहा है क्योंकि आपदा के बाद जो है, और आज पहला मौका भी सर जैसी टेस्टिंग हो रही है और लाइफ का भी मेरा पहला अनुभव है कि मैं ऐसी ट्रेन में बैठा। इससे पहले इस टाइप की ट्रेन नहीं बैठा। ट्रेन हमें उम्मीद नहीं हुई थी। उधर हिमाचल प्रदेश की सड़कें लंबे अरसे तक चली, इसके लिए अब लोक निर्माण विभाग ने नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। नई तकनीक में FDR फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सड़कों को बनाया जाएगा, जिसमें कि ज्यादा समय तक सड़कें खराब नहीं होंगी। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस तकनीक का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 700 के करीब सड़कों को इस नई तकनीक से बनवाया जा रहा है। इस तकनीक में क्या है, उनको रीयूज करेंगे, कुछ केमिकल, कुछ सीमेंट और इस तरह की कंपोजिशन होती है वो यूज करके, और बिल्कुल मिनिमल नया एग्रीगेट यूज होता है। इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारा जो बेरिंग कैपेसिटी है पेमेंट की वो बढ़ जाती है। नंबर 2, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनमें कम बोझ पड़ता है क्योंकि बहुत कम मटेरियल नया यूज होता है। हाँ, पर इसके लिए एक हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। उसमें थोड़ा सा वो एक मैं ये कहूँगा कि उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की वो कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वो इक्विपमेंट 7 से 10 करोड़ के बीच की कॉस्ट में आते हैं। चलिए, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।